जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति की साधना से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं भगवान शिव की बात करने वाला हूं। आज मैं माता शक्ति की बात करने वाला हूं। आज मैं महाशिवरात्रि की बात करने वाला हूं। महाशिवरात्रि 11 मार्च को मनाई जाएगी। शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से समस्त संसार गुंजायमान होगा। दर्शकों, ऐसा भला हो सकता है? दर्शकों, ऐसा भला हो भी क्यों ना, महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता शक्ति की रात्रि जो है, महाशिवरात्रि भगवान और भगवती के मिलन की रात्रि है। महाशिवरात्रि शिव का शक्ति में और शक्ति का शिव में समाहित होने की रात्रि है। सर्वप्रथम मैं भी शिव भक्तों को, शिव साधकों को, शिव शक्ति के सभी उपासकों को महाशिवरात्रि की हृदय के अंतःकरण से शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, मैं आनंदाचार्य आज सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूं। करूं? यह कार्यक्रम मैं एक सवाल से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा यह सवाल आप सभी के लिए है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, तो उत्तर की भी आशा रखता हूं। आप भी कहोगे कि महाराज जी क्या पहेली बुझा रहे हैं। दर्शकों, मैं पहेली नहीं बुझा रहा हूं, मैं आप सभी से प्रश्न पूछ रहा हूं कि अपने जीवन में आपने किसी को क्या दिया है? आपने देना सीखा है या सिर्फ लेना ही सीखा है? मैं तो कहूंगा कि जीवन में कुछ पाना है तो देना सीखो, खुश रहना है तो दूसरों का दुख दूर करना सीखो, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रहना है तो प्यार से उसका दिल जीतना सीखो। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो मानो आपका जीवन सफल हो गया, आपका कायाकल्प हो गया। दर्शकों, मैं आप सभी को बताऊं कि ये कायाकल्प क्या है। कल्प के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कल्प के लिए दूसरे भी आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप यह मानकर चलिए कि आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, केवल पूजा पाठ ही करते रहेंगे, भीतर वाले हिस्से को ठीक नहीं करेंगे, केवल कर्मकांड तक ही सीमित रह जाएंगे, तो उद्देश्य कैसे पूरा होगा? यह कल्प कोई शारीरिक थोड़े ही है जो क्रियाओं भर से पूरा हो जाए। यह आंतरिक कायाकल्प है। इसके लिए आपको अपनी मन स्थिति को, अपने चिंतन को, अपनी विचारणाओं को, आस्थाओं को और दृष्टिकोण को भी बदलना पड़ेगा। यदि यह कर सके तो समझिए कि बाहर की सहायता भी आपको अवश्य मिलकर रहेगी। दर्शकों, आमतौर से लोग यह समझते हैं कि देवताओं की खुशामद आपके और उनसे कुछ प्राप्त करके हम अपना फायदा उठा लेंगे। वो समझते हैं कि अध्यात्म इसी का नाम है, परंतु लोगों का यह ख्याल गलत है। देवताओं का अनुग्रह मिलता है तो है, देवताओं का अनुग्रह मिलता तो है, यह मैं नहीं कहता यह मैं देवताओं का अनुग्रह मिलता तो है, यह मैं नहीं कहता कि नहीं मिलता है, लेकिन बिना शर्त नहीं मिलता। कृपा कुपात्रों को भी नहीं मिलता। पात्रता पहले साबित करनी पड़ती है, इसके बाद में ही कहीं ऐसा होता है कि देवता कोई सहायता कर सके और किसी भक्त या साधक को लाभ पहुंचाने में मददगार बन सके। दर्शकों, मैं तो कहूंगा कि मुक्ति के लिए देना सीखो, और देना भी ऐसा कि जिसकी आपने सहायता की उसे भी पता न चले। करना वो माना जाएगा जिसको आप दे दो और अगले दिन आप पहचानो भी नहीं कि हुआ क्या है, ये कौन है, और वही सही मायने में पुण्य होता है। इसलिए भाव की परिभाषा और शुद्ध भावना से आपने कोई भी परोपकार किया है तो 100% पहले तो उससे आपके संचित कर्म कटेंगे, आपकी नकारात्मक शक्तियां शून्य होगी, और जिस दिन
नकारात्मक शक्तियां खत्म होगी, उसके अगले ही दिन आप सभी को मुनाफा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगले दिन से ही आपके ऊपर प्रभु की कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए दर्शकों, मैं आप सभी को इतना शुद्ध कर देना चाहता हूं कि आप सभी को अपने विचारों से और अपने कर्मों से लड़ना ना पड़े। आप सभी को इस जीवन की सारी घटनाओं को मैं एक-एक करके बाहर निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी का मन शुद्ध हो जाए। आप सभी ने स्नान करके अपने तन को तो धो पोंछ लिया है, उसे साफ कर लिया है, परंतु आप सभी के मन को, आप सभी की आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूं। आप सभी की अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहता हूं। परंतु दर्शकों, इसके लिए आप सभी को मेरे साथ बने रहना होगा, मेरे कार्यक्रम को देखते रहना होगा, मेरी बातों पर अमल करना होगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।